Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you? I hope you are well. As you know that we have started the first unit and we have read the first 5 paragraph of this unit. Therefore, in this video we will read the 6th paragraph. Okay, ठीक है. 6 paragraph की इस वीडियो में जो है वो हम स्टडी करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल रीडिंग करेंगे जी. The revelation of the divine message which continued for the next 23 years had begun, and the Rasul sallallahu alaihi wasallam had arisen to proclaim oneness of Allah, Tawheed, and the unity of mankind. His mission was to destroy the nexus of superstition, ignorance, and disbelief, and set up a noble conception of life and lead mankind to the light of faith and divine bliss. ठीक है, यहाँ पे जो आपकी नई बुक्स है ना, यहाँ पे एंड लिखा हुआ है डिसबिलीव के बाद. मेरी बुक पे जो है वो नहीं है, तो आपने यहाँ पे एंड जिसका नहीं है वो लिख ले. ठीक है, यहाँ पे एक मिस्टेक थी. तो अब हमने ये कर लिया जी. अब हम वर्ड्स को अंडरलाइन कर लेते हैं. ठीक है, जो मुश्किल वर्ड हैं उसकी साथ साथ प्रोनाउंसिएशन भी करेंगे. ठीक है बेटा, मैं जो जो वर्ड्स बोलती हूँ आप उन वर्ड्स को पीछे रिपीट किया करें. ठीक है, तो रीडिंग बेसिकली करवाई इसीलिए जाती है. ठीक है, तो अगेन मैं अंडरलाइन करूँगी, साथ इन वर्ड्स की मीनिंग भी करेंगे. फर्स्ट वर्ड है जी रेवलेशन, डिवाइन मैसेज, बिगन, अराइजन, प्रोक्लेम, वननेस, यूनिटी ऑफ मैनकाइंड, मिशन, destroy, nexus, superstition, ignorance, disbelief, set up, noble conception, lead and divine bliss. चलें जी बच्चों, अब इन्हीं वर्ड्स के जो है वो उर्दू मीनिंग की तरफ चलते हैं. पैराग्राफ नंबर 6. ठीक है बच्चों, पिछले पैराग्राफ में इसी वीडियो में जो मैंने अभी पैराग्राफ रीड आउट करके आई हूँ और जिन वर्ड्स को मैंने अंडरलाइन किए ये उन्हीं वर्ड्स की मीनिंग है. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल है जी रेवलेशन, नजूल. ठीक है, या वही को रेवलेशन कहते हैं. नजूल यानी आसमान से नीचे, आसमान से ज़मीन पर जब कोई चीज़ उतरती है तो उसको नजूल कहा जाता है. ठीक है, वही भी आसमान से नीचे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक आती थी, इसलिए इसको नजूल या वही ट्रांसलेट करेंगे. डिवाइन मैसेज, पैगाम इलाही या अल्लाह ताला का पैगाम. बिगन, शुरू हुआ. बिगन सेकंड फॉर्म आई हुई है. ठीक है, शुरू हुआ. अराइजन, उठ खड़े हुए. प्रोक्लेम, बाज़ाब्ता ऐलान करना. वननेस का मतलब होता है वहदनियत. ठीक है, वन एक और वननेस हो जाएगा वहदनियत. वाहिद का मतलब होता है एक. यूनिटी, इत्तेहाद, इत्तेहाद. मिशन, मकसद. डिस्ट्रॉय, तबाह करना. नेक्सस, बंधन या तल्लुक. ठीक है. सुपरस्टिशन, तुहम परस्ती. इग्नोरेंस, जहालत. डिसबिलीफ, कुफर. सेटअप, कायम करना. नोबल, आला. ठीक है, नोबल का मतलब होता है आला. कंसेप्शन, तसव्वुर. लीड, रहनुमाई करना. डिवाइन ब्लिस, डिवाइन ब्लिस रज़ाए इलाही. ठीक है, डिवाइन जो है अल्लाह ताला की तरफ इशारा होता है, इलाही, और ब्लिस रज़ाए. डिवाइन ब्लिस रज़ाए इलाही यानी अल्लाह ताला की रज़ा. ठीक है, ट्रांसलेशन की तरफ जाने से पहले बच्चों आपने ये वर्ड्स मीनिंग बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर करने हैं, याद करने हैं. अगर ट्रांसलेशन की तरफ जाने से पहले आप इनको अच्छे तरीके से याद कर लेंगे तो ट्रांसलेशन में आपको कोई भी मुश्किल पेश नहीं आएगी. ठीक है, अब चलते हैं जी बुक की तरफ चलते हैं. अब चलें जी, ओपन योर बुक्स एंड पेज नंबर इज़ 3. ठीक है, पैराग्राफ नंबर 6 है. ठीक है, ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये इस वीडियो में जस्ट हम इसकी ट्रांसलेशन और रीडिंग करेंगे. ट्रांसलेशन अब स्टार्ट करते हैं. द रेवलेशन नजूल ऑफ द डिवाइन मैसेज, पैगाम इलाही का. द रेवलेशन ऑफ द डिवाइन मैसेज, पैगाम इलाही का नजूल. विच, जो कि कॉन्टीन्यूड, जारी रहा. विच कॉन्टीन्यूड, जो कि जारी रहा. फॉर द नेक्स्ट 23 ईयर्स, अगले 23 सालों तक या 23 साल तक भी कह सकते हैं. हैड बिगन, शुरू हो चुका था. ठीक है, आगे कॉमा है. ठीक है, तो यहाँ तक हम इसको पहले ट्रांसलेट कर सकते हैं. द रेवलेशन ऑफ द डिवाइन मैसेज विच कॉन्टीन्यूड फॉर द 23 ईयर्स हैड बिगन. पैगाम इलाही का नज़ूल जो कि अगले 23 साल तक जारी रहा, शुरू हो चुका था. पैगाम इलाही का नज़ूल जो कि अगले 23 सालों तक जारी रहा, शुरू हो चुका था. यानी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल होना शुरू हो गई थी. ठीक है, तो वो जो कुरान पाक जो नाजिल हुआ वही की सूरत में उसका अरसा कितना है, 23 साल तक. ठीक है, कितना अरसा, 23 सालों में कुरान पाक जो है वो नाजिल हुआ. तो 23 सालों तक वो सिलसिला जारी रहा, 23 सालों तक वो वही जो है वो नाजिल होती रही. ठीक है, इसके बाद क्या हुआ जी, एंड और द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैड अराइजन, उठ खड़े हुए. ठीक है, उठ खड़े हुए या सामने आ गए. ठीक है,
टू प्रोक्लेम बाज़ाब्ता ऐलान करने के लिए वननेस ऑफ अल्लाह, अल्लाह ताला की वहदनियत, ठीक है। वननेस कहते हैं वहदनियत, एक होना, यानी कि वननेस ऑफ अल्लाह का मतलब है यानी अल्लाह ताला का एक होना, ठीक है, इस बात का इकरार करना, तौहीद। और वननेस ऑफ अल्लाह को कहते क्या है, तौहीद, ठीक है। एंड और द यूनिटी ऑफ मैनकाइंड, इंसानियत का इत्तेहाद। यूनिटी का मतलब होता है इत्तेहाद ऑफ मैनकाइंड, इंसानियत का। एंड रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैड अराइजन टू प्रोक्लेम वननेस ऑफ अल्लाह, तौहीद एंड द यूनिटी ऑफ मैनकाइंड। और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की वहदनियत, तौहीद और इंसानियत के इत्तेहाद का बाज़ाब्ता ऐलान करने के लिए उठ खड़े हुए, ठीक है। अगेन कर लेते हैं। और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की वहदनियत, तौहीद और इंसानियत के इत्तेहाद का बाज़ाब्ता ऐलान करने के लिए उठ खड़े हुए। हिज मिशन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद वाज था टू डिस्ट्रॉय, तबाह कर देना, द नेक्सस, बंधन को या तल्लक को, ठीक है, दोनों कह सकते हैं। ऑफ सुपरस्टिशन, तू हम परस्ती के, इग्नोरेंस, जहालत के, एंड डिसबिलीफ और कुफर के। हिज मिशन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद था टू डिस्ट्रॉय, तबाह कर देना, द नेक्सस, बंधन को, ऑफ सुपरस्टिशन, तू हम परस्ती के, इग्नोरेंस, जहालत के, एंड डिसबिलीफ और कुफर के। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद तू हम परस्ती, जहालत और कुफर के बंधनों को तबाह कर देना था। एंड और सेटअप, कायम करना, अ नोबल कंसेप्शन, एक आला तस्वर ऑफ लाइफ, जिंदगी का। एंड सेटअप अ नोबल कंसेप्शन ऑफ लाइफ, और ज़िंदगी का एक आला तस्वुर कायम करना। एंड और लीड, रहनुमाई करना, मैनकाइंड, इंसानियत की, टू द लाइट ऑफ फेथ, नूरे ईमानी की तरफ। एंड और डिवाइन ब्लिस, रज़ाए इलाही की तरफ, ठीक है। लाइट ऑफ फेथ, ईमान की रोशनी भी कह सकते हैं, और नूरे ईमानी भी ठीक है, ठीक है। एंड लीड मैनकाइंड टू द लाइट ऑफ फेथ एंड डिवाइन ब्लिस, और इंसानियत की नूरे ईमानी और रज़ाए इलाही की तरफ रहनुमाई करना, ठीक है। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक हम इसको बाहमावरा करेंगे, आपस में सबको जोड़ेंगे। हिज मिशन वाज टू डिस्ट्रॉय द नेक्सेस ऑफ सुपरस्टिशन, इग्नोरेंस एंड डिसबिलीफ, एंड सेट अप अ नोबल कंसेप्शन ऑफ लाइफ, एंड लीड मैनकाइंड टू द लाइट ऑफ फेथ एंड डिवाइन ब्लिस। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद तू हम परस्ती, जहालत और कुफर के बंधनों को तबाह करना, और ज़िंदगी का एक आला तस्वुर कायम करना, और इंसानियत की नूरे ईमानी और रज़ाए इलाही की तरफ रहनुमाई करना था, ठीक है। एक दफ़ा फिर सुन लें, थोड़ी सी लंबी लाइन है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद तू हम परस्ती, जहालत और कुफर के बंधनों को तबाह करना, और ज़िंदगी का एक आला तस्वुर कायम करना, और इंसानियत की नूरे मानी और रज़ाए इलाही की तरफ रहनुमाई करना था, ठीक है। ये जी हमारा पैराग्राफ नंबर 6 जो है इसकी ट्रांसलेशन कंप्लीट हो गई है बच्चों। इसके अलावा मेरे पास ये रिटन फॉर्म में भी मौजूद है। ये बच्चों आपके सामने पैराग्राफ नंबर 6 रिटन फॉर्म में भी मौजूद है, ठीक है। अगर आपको कहीं से समझ नहीं आती या आपको कोई लफ्ज़ लिखना नहीं आता तो आपके सामने सब कुछ मौजूद है, ठीक है। आप यहाँ से इसकी हेल्प ले सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम पैराग्राफ नंबर 7 की स्टडी करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।